नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कई सारा विवाद लेकर आ चुका है। बहुत सारे लोग पटना हाई कोर्ट में PIL भी किए हैं, केस भी किए हैं, अलग अलग मैटर है। मेरे साथ रोहित जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका जो केस हुआ था किस मकसद को लेकर हुआ था, कहां तक जजमेंट आया, तो क्या उसमें दिया गया। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, क्या केस का मैटर? हाँ, इसमें पटना उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा जी एक CWJC ललित कुमार और त्रिपुरारी झा, जो कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के देकुली के निवासी हैं, उनके द्वारा हमसे बात किया गया और बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय में हमारा एक केस करना है, जिसमें बिहार स्पेशल सर्वे में जो है उद्घोषणा जो किया गया है वो नियमानुसार नहीं है। मतलब नियम को चैलेंज किया। हाँ, नियमानुसार नहीं है। तो उसमें जो सेक्शन 4 का जो उद्घोषणा किया गया है, उसके लाइट में जो है सो मेरे द्वारा एक CWJC फाइल किया गया, CWJC नंबर 14/223 ऑफ 2024। इसमें जो भी नियम सरकार के द्वारा बनाया गया, इसमें एक मीटिंग के समीक्षात्मक टिप्पणी करके समीक्षात्मक एक जो है सो बैठक किया गया था राजस्व विभाग के द्वारा। उसके बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। उनके द्वारा एक गाइडलाइन इशू किया गया कि प्रत्येक मौजा, प्रत्येक ग्राम वार उद्घोषणा किया जाएगा। परंतु बहादुरपुर अंचल में जो है एक ही मौजा में, एक मौजा के साथ में उद्घोषणा जो भी किया गया सो 5 मौजा 6 मौजा को एक साथ करके जो है सो उन लोगों के द्वारा जो है सो यह उद्घोषणा किया गया, जो नियमानुसार नहीं था। उसी उद्घोषणा को हमारे द्वारा जो है सो सिविल रिट में जो है सो चैलेंज किया गया, जिसकी सुनवाई 23/9/2024 को हुई और सरकार को इसमें जवाब देने का समय 8/10/2024 तक का दिया गया है। इसमें जो भी सर्वे का व्यवस्था है, इस सर्वे का व्यवस्था जिसमें है कि 2011 में यह एक्ट आया, बिहार स्पेशल एंड सेटलमेंट एक्ट 2011 आया। उसके बाद बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल 2012 आया। 2012 के आने के बाद 12 वर्षों के बाद सिर्फ उद्घोषणा हो पाया है। मैं सरकार से यह भी कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को पूर्व का जो रिविजनल सर्वे है, वो रिविजनल सर्वे जो 70 के बाद में हुआ, कहीं कहीं 1968 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, कहीं कहीं 1972 के बाद से 86 में खत्म कर दिया गया। तो जो भी रिविजनल सर्वे का जो खतियान बना, उसके बारे में स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि रिविजनल सर्वे खतियान को वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यह अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि रिविजनल सर्वे में जो भी रिविजनल सर्वे में जहां जहां हुआ है, वो सब में व्यापक जो है सो त्रुटियां हैं। पहले सरकार कैडेस्ट्रल सर्वे का जो है सो पुनरीक्षण करना चाहिए। तदुपरांत 1956 का जो भी जमींदारी उन्मूलन के बाद जो भी फील्ड बुझारत पंजी था, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार के जो भी इंटरनेट का व्यवस्था है, उस इंटरनेट के व्यवस्था में कहीं भी सो आप कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप जो है सो फील्ड बुझारत पंजी आपके पास नहीं हो सकता है। तो 1972 का जो रिविजनल सर्वे था, रिविजनल सर्वे के बारे में, तो रिविजनल सर्वे हर हाल में सरकार को यह कहना चाहिए कि या तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट है या उसको जो है निरस्त कर देना चाहिए। तो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ है। 3 महीना जो सर्वे में बढ़ाया गया है, इसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि इसी केस के कारण 3 महीना बढ़ाया गया है, परंतु यह भी नहीं कह सकता हूं कि इसी केस के लिए ही बढ़ा है। स्थिति इतना व्यापक है कि अभी जो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया गांव-गांव में। हाँ, गांव-गांव में स्थिति यह है कि जो भी पुराना बात था, जो अभी चल रहा था, उसमें जो है सरकार की इस व्यवस्था के कारण जगह जगह भाई भाई में लड़ाई हो गया, भाई से गोतिया में लड़ाई शुरू हो गया। जमीन का पुराना पंजी में कुछ है, जमाबंदी कुछ है, रिविजनल सर्वे में कुछ है, कैडेस्ट्रल सर्वे में कुछ है, फील्ड बुझारत पंजी में कुछ है। कहीं पर में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार बोल रही है कि जमीन सर्वे कराने का मकसद है कि विवाद कम होगा, केस कम होगा। इससे आपको क्या मानना है? मेरा मानना है कि पहले संपूर्ण दस्तावेज को इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल कराया जाए, उसके बाद ही सर्वे का व्यवस्था शुरू किया जाए, जो कि
सबों के हित में, बिहार के जितने भी जनता है उनके हित में होगा। क्या उम्मीद है उस दिन अगला जो सुनवाई होगा उसमें? अगला सुनवाई में न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। व्यवस्था में कुछ जो है सो जो त्रुटि है उस त्रुटि को न्यायालय के द्वारा गंभीरता पूर्वक देख के ही इसमें जो है सो कोई भी फैसला सर्वे रोकने के लिए कोई केस नहीं है? सर्वे को रोकने के लिए नहीं, सर्वे हो लेकिन नियमानुसार हो। सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है सो सही व्यवस्था है कि हाँ सर्वे होना चाहिए, लेकिन नियमानुसार होना चाहिए। पहले सरकार को कैडेस्ट्रल सर्वे, फील्ड बुझारत पंजी, ये सब को जो है सार्वजनिक करना चाहिए। उसके बाद ही आगे जो है सो कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जिस नियम से बोली है कि सबसे पहले जाकर वहां पे गांव में मीटिंग होगा, मीटिंग भी नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं, केवल कागज में भी सर्वे हो रहा है। हाँ, कागज में सर्वे। अभी जो है सो कहा जाए तो बेस पर में कहीं पर में कुछ नहीं हो रहा है। 5-5 मौजा का एक बार में जो है सो उद्घोषणा किया जा रहा है। 5 मौजा का आदमी एक साथ कैसे एक जगह पहुंच जाएगा? उसमें भी 10:30 बजे जो है सो ऑफिस खुलता है, बोलते हैं 11 बजे आ जाइए आप, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। इसीलिए इसके लिए जो है सो सरकार को सरकार पहले स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार के पास में कितनी जमीन है। सरकारी जमीन जिसको अनावाद बिहार सरकार और बिहार सरकार का जो भी कहा जा रहा है उसका स्थिति स्पष्ट करे कि ये हमारे पास है। और सरकार को कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, फील्ड बुझारत पंजी, इतना को जो है सार्वजनिक करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या लग रहा है कि एक साल में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा? नहीं, सर्वे का जो व्यवस्था है 12 वर्षों में सिर्फ उद्घोषणा हुआ, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वे कितने दिनों में पूरा होगा। तो जो भी देख रहे हैं, आपको सर्वे से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई जानकारी चाहिए या कोई कागजात से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं सर का इंटरव्यू करूंगा। जिस दिन नेक्स्ट हियरिंग है उस दिन फाइनल जजमेंट क्या आता है इसके बारे में भी सर से चर्चा करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।